तो डियर स्टूडेंट्स आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फाइबर्स यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फाइबर्स की डिफिनीशन देखते हैं। फाइबर्स ए मटेरियल और सबस्टांस मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स। कोई भी मटेरियल जो नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स मतलब धागे, नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स से जो मटेरियल बनता है वो आपका फाइबर्स कहलाता है। एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन देख लेते तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे नेचुरल फाइबर जो हमको प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त होते हैं, नेचुरल फाइबर्स कॉटन, तो कॉटन हो गया, जूट हो गया, और वूल जो भेड़ से प्राप्त होती है, सिल्क। सेकंड है आर्टिफिशियल फाइबर्स, इसमें है सेलुलोज और विस्कोस। सिंथेटिक जिसको हम कंपनीज में बनाते हैं, फैक्ट्रीज में, सिंथेटिक फाइबर्स, इसमें नाइलॉन और टेरिलीन। फोर्थ है मिनरल फाइबर्स, इसमें ग्लास और एस्बेस्टस। तो ये क्लासिफिकेशन है फाइबर्स का। अब हम इसमें 3 ड्रग्स आपको पढ़नी है। इसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉटन। कॉटन का बायोलॉजिकल सोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ इपिडर्मल ट्राइकोम्स। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, इपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ गोसिपियम हर्बेसियम, फैमिली इसकी मालवेसी। मॉर्फोलॉजी देखिए, कॉटन आपने सभी देखी होगी, कॉटन कपास को कहते हैं। मॉर्फोलॉजी इसमें है सॉफ्ट फिलामेंटस हेयर, ठीक है, ये आपके सॉफ्ट फिलामेंटस हेयर होते हैं, हेयर की तरह। वाइट कलर होता है, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। कंस्टिट्यूएंट्स देखिए, कंस्टिट्यूएंट्स है इसका सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? एक पॉलीसैकेराइड होता है ग्लूकोज का। आइडेंटिफिकेशन, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में है एब्जॉर्बेंट कॉटन लेंगे हम, अगर वो सिंक हो जाती है वाटर में डूब जाती है तो वो एब्जॉर्बेंट कॉटन है। अगर वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है तो नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन है। तो ये कॉटन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तरह से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ये। यूजेस देखिए, एज सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग में, एज फिल्टर मीडिया, फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर मीडियम होता है उसमें यूज़। सेकंड है एज एब्जॉर्बेंट गोज, एब्जॉर्बेंट गोज जो है वो सर्जिकल ड्रेसिंग में ही यूज़ होता है। प्रिपरेशन, ये आपको जो है इस चैप्टर की मैं आपको ये प्रिपरेशन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसको देख लीजिए किस तरह प्रिपेयर करेंगे। हेयर्स आर रिमूव फ्रॉम द कैप्सूल, जो कॉटन का जो कैप्सूल होता है उससे उसके अंदर की जो कॉटन है वो हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद बॉयल विद NaOH फॉर 15 आवर्स, उसको NaOH के साथ 15 आवर्स तक बॉयल करेंगे। वॉश विद वाटर, देन ब्लीच्ड विद क्लोरिनेटेड लाइम वाटर, उसको फिर क्लोरिनेटेड लाइम वाटर से ट्रीट करेंगे, फिर वाटर से वॉश करेंगे, फिर उसको डाइल्यूट HCl में सोक करेंगे, डुबा के रखेंगे, फिर वाटर से वॉश करेंगे, और फिर बाद में जो है उसको ड्राई करने के बाद पैक और स्टेलाइज करने के बाद पैक कर देंगे। तो ये हो गया प्रिपरेशन। तो ये कॉटन हो गया। सेकंड जो ड्रग है वो है सिल्क। सिल्क का बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ बॉम्बिक्स मोरी फैमिली लेपिडोप्टेरा, ये इसकी फैमिली हो गई। कोकून से प्राप्त होता है, एक तरह से रेशम का कीड़ा जिसको बोलते हैं उससे प्राप्त होता है। मॉर्फोलॉजी देखिए, सॉफ्ट स्मूथ थ्रेड, सॉफ्ट और स्मूथ थ्रेड होते हैं, येलो इस कलर होता है इसका, और सॉलिड नेचर होती है। प्रोटीन, इसमें एक प्रोटीन होता है दैट इज फाइब्रोइन। फाइब्रोइन की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे ग्लाइसिन और अलेनिन अमीनो एसिड्स प्राप्त होंगे। आइडेंटिफिकेशन देखिए, आइडेंटिफिकेशन है इट इज़ सोल्यूबल इन कंसनट्रेटेड HCl एंड कोऑक्साम, ये कोऑक्साम एक केमिकल है और ये कंसनट्रेटेड HCl और कोऑक्साम में सोल्यूबल होता है। यूजेस इन प्रिपरेशंस ऑफ लिगेचर्स एंड सीव्स, तो लिगेचर्स क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल देख लीजिए। ये एक तरह से जो कैपिलरीज है उसको बांधने का काम करता है, लिगेट करता है, तो उसको लिगेचर्स कहते हैं। जब टाँके लगाने वाला जो धागा होता है ना, उसको लिगेचर्स, और सीव छलनियाँ बनाने में। प्रिपरेशन देखिए इसकी, लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म जो फाइब्रिन होता है फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑफ माउथ, तो सिल्क वॉर्म की माउथ से जो है फाइब्रोइन सीक्रेट होता है। दिस फाइब्रोइन गेट्स यूनाइटेड विद ग्लू, ये जो फाइब्रोइन है ये एक गोंद जिसका नाम है सेरिसिन, इससे यूनाइट रहता है और उसको हम बोलते हैं कोकून्स।
अब यहाँ से है प्रिपरेशन मेन, तो कोकून्स आर कलेक्टेड, ये जो कोकून्स है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। हीट एट 60 to 80 डिग्री सेल्सियस बाई स्टीम फॉर फ्यू आवर्स, उसको फिर 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम के द्वारा ट्रीट करेंगे, स्टीम प्रवाहित करेंगे। ट्रीटेड विद हॉट H2O टू डिजोल्व ग्लू, फिर उसको हम गर्म पानी से ट्रीट करेंगे जिससे कि जो ग्लू है, सेरिसिन जो है वो आपका डिजोल्व हो जाएगा। देन सिंगल थ्रेड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्विस्टिंग, और उसको रोटेट करते हैं। जो थ्रेड्स है जनरली ये डबल होते हैं, तो इसको जो है सिंगल सिंगल कर लेंगे हम ट्विस्ट करके। तो ये इसकी सिल्क की प्रिपरेशन हो गई। अब देखिए वूल जो है हमको भेड़ से प्राप्त होता है, ऊन जिसको बोलेंगे, है ना। बायोलॉजिकल सोर्स देखिए, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीफ ओविस एराइज फैमिली बॉडी। तो जो भेड़ होती है उसके जो बाल होते हैं ये इसके सोर्स हो गया, है ना। फ्लीस मतलब हेयर्स, फ्लीस ऑफ द सीफ ओविस एराइज और फैमिली बोविडी। प्रिपरेशन देखिए, सिंपल प्रिपरेशन टेबलेट उसमें चार्ट फॉर्म में मैंने बनाई है। वूल रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ सीप, सीप के जो बाल है उसकी बॉडी से रिमूव कर लेंगे। क्लीन टू रिमूव डर्ट, उसके बाद उसके डर्ट को रिमूव करेंगे, साफ करेंगे। वॉश विद एल्कली टू रिमूव ग्रीज, एल्कली से ट्रीट करेंगे तो उसका जो ग्रीज होगा, जो बालों पे जो मैल वगैरह लगा होगा, ग्रीज जिसको हम बोलेंगे सीबम, वो सेपरेट कर लेंगे एल्कली से वॉश करके। प्रोसेस्ड बिटवीन रोलर्स, जो रोलर्स होते हैं उसके बीच में हम वूल को डालेंगे, प्रोसेस करेंगे। फिर उसके बाद ब्लीच्ड विद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से ब्लीच करेंगे। देन वाश्ड, फिर वाश करेंगे वाटर से। ड्राइड इन हॉट एयर, हॉट एयर से हम इसको ड्राई कर लेंगे। तो ये इसकी प्रिपरेशन हो गई। तो इस चैप्टर में जो 3 ड्रग है तीनों की प्रिपरेशन आपको करनी है। कैरेक्टर्स देखिए, वूल हेयर्स आर स्मूथ, स्मूथ होते हैं, ऊन आपने देखी है स्मूथ होती है। इलास्टिक, हल्की सी इलास्टिक नेचर भी होती है। स्लिपरी इन टच, टच अगर आप उसको छू कर देखोगे तो स्लिपरी होता है, फिसलता है। और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखिए, सल्फर कंटेन प्रोटीन कैराटीन, तो ये कैराटीन जो है इसका मेन कंस्टिट्यूएंट्स है। आइडेंटिफिकेशन, इनसोल्यूबल इन कंसनट्रेटेड HCl एंड क्वाक्साम सॉल्यूशन, तो जो सिल्क था वो सोल्यूबल था दोनों चीज़ों में, कंसनट्रेटेड HCl में और क्वाक्साम में, ये इनसोल्यूबल होता है। यूजेज एज फिल्टर मीडिया इन प्रिपरेशन ऑफ बैंडेजेज एंड ड्रेसिंग, फिल्टर मीडियम में यूज होता है और बैंडेजेज और ड्रेसिंग जो पट्टी करते हैं चोट लगने पे उसमें यूज होता है। ठीक है, अब तो ये तो ड्रग्स हो गई। अब 2 चीज़ें हम इसमें और पढ़नी है, सूचर्स। सूचर्स क्या होते हैं? अब सूचर्स देखिए क्या है। सूचर इज ए थ्रेड यूज टू स्टिच द एजेज ऑफ वेरियस टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ निडिल। तो सूचर्स जनरली जो टाँके लगाने वाले धागे होते हैं वो समझ लीजिए आप, जिससे हम टाँके लगाते हैं ना, कहीं कट लग जाए घाव पे जो सिलते हैं, उसी को हम सूचर्स बोलते हैं। ठीक है, और लिगेचर्स भी उसी को बोलते हैं, ये लिगेचर्स है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा। सूचर्स देखिए, सूचर्स इज ए थ्रेड यूज टू स्टिच द एजेज ऑफ वेरियस टिश्यू विद द हेल्प ऑफ निडिल। तो सुई के द्वारा जब हम वेरियस टिश्यूज के एजेज मतलब किनारों को सिलते हैं, उस थ्रेड को हम सूचर कहते हैं, है ना। इफ द सेम थ्रेड इज यूज टू सील ऑफ द ब्लड वेसल्स, अगर यही धागा, यही जो टाँके लगाने वाला जो धागा है, अगर ब्लड वेसल्स या वेन या आर्टरीज के लिए यूज होता है तो ये आपका कहलाता है लिगेचर्स। तो दोनों सेम चीज़ है, लेकिन अगर हम ब्लड वेसल्स को सील करते हैं तो लिगेचर कहलाएगा। अगर हम किसी टिश्यू या मसल्स को, ये देखिए स्किन या मसल्स को सिलते हैं, स्टिच करते हैं, तो ये आपका सूचर कहलाता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल किसको बोलते हैं? अब सिंपल समझ लीजिए, कुछ टाँके ऐसे होते हैं जिसको हम लगाते हैं, उसके बाद जब चोट सही हो जाती है, घाव सही हो जाता है, उसको बॉडी में ही रहने देते हैं, निकालते नहीं हैं, वो हमारा एब्जॉर्बेबल कहलाता है। जिसको हम निकाल देते हैं घाव सही होने के बाद धागे को, उसको हम नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर कहते हैं। अब देखिए इसको, दे आर एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड बाय द टिश्यू इन विच दे आर इम्प्लांटेड, मतलब जिस टिश्यू में हमने सूचर, जिस टिश्यू को स्टिच किया है वो उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, गल जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उनको
जो वुंड होता है सही होने के बाद नहीं निकालते वुंड से, है ना। तो एक बार स्टिच कर दिया तो घाव सही हो गया तो उसी के अंदर वो अपना डाइजेस्ट हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल है सर्जिकल कैटगेट, क्रोमोसाइज सर्जिकल कैटगेट, कंगारू टेंडन, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर्स। ठीक, दूसरा है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। इसमें देखिए दे आर नॉट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड बाय द टिश्यू, ये टिश्यू के अंदर ना तो एब्जॉर्ब होते हैं ना डाइजेस्ट होते हैं, गलते नहीं है। इसीलिए क्या है, सो आफ्टर हीलिंग ऑफ द वुंड, जब घाव भर जाता है, हीलिंग ऑफ द वुंड, दे आर रिमूव्ड आफ्टर इंसिजन, तो वो टाँके जो हैं या कह लीजिए जो धागा है उसको हम रिमूव करते हैं, घाव से निकालते हैं, जिसको बोलते हैं टाँके खुलवाने जाते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल है सिल्क सूचर, कॉटन सूचर, नाइलॉन सूचर, लिनेन सूचर, पॉलिस्टर सूचर और मेटालिक सूचर। तो ये आपका शॉर्ट नोट है सूचर्स का, जिसमें आपको डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन और टाइप्स बताना है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है सर्जिकल ड्रेसिंग, ये भी इसी चैप्टर के अंदर है। तो सर्जिकल ड्रेसिंग किसको कहते हैं, देखिए ऑल मटेरियल्स यूज्ड अलोन और इन कम्बिनेशन फॉर कवरिंग एंड प्रोटेक्ट द वुंड आर नोन एज सर्जिकल ड्रेसिंग। कोई भी मटेरियल, जितने भी मटेरियल, सारे मटेरियल्स जो या तो सिंगल या फिर कम्बिनेशन में वुंड को कवर करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, वो सर्जिकल ड्रेसिंग्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन देखिए, प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग, ये इसका क्लासिफिकेशन है, मतलब सर्जिकल ड्रेसिंग के पार्ट्स हैं एक तरह से, इसको देख लीजिए। प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग, एब्जॉर्बेंट्स, बैंडेज, एडेसिव टेप्स, प्रोटेक्टिव्स। फंक्शंस क्या है किसी भी सर्जिकल ड्रेसिंग्स की, ये 3 फंक्शन है। एक तो प्रिवेंट और रिड्यूस इन्फेक्शंस, जैसे सर्जिकल ड्रेसिंग आपने कहीं पर ड्रेसिंग की है तो वो क्या काम करेगा, इन्फेक्शंस को रोकेगा या कम करेगा, प्रिवेंट करेगा या रिड्यूस करेगा। सेकंड देखिए टू हील द वुंड, जो घाव है उसको सही करेगा। थर्ड टू गिव सपोर्ट टू द टिश्यूज, है ना, जो टिश्यूज है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये जो है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के फंक्शंस हैं। अब देखिए प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग। प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग, दीज ड्रेसिंग्स आर प्लेस्ड ओवर वुंड सरफेस टू एब्जॉर्ब वुंड सिक्रीशन। तो जो प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग है ये वुंड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा, मतलब जहाँ पे घाव है उसके जस्ट ऊपर रखा जाएगा। इसका काम क्या है, ये जो पस, ब्लड या फिर अदर सिक्रीशन है उसको एब्जॉर्ब करता है। इसका एग्जाम्पल है इम्प्रेग्नेट गोज। सेकंड है एब्जॉर्बेंट्स। एब्जॉर्बेंट्स का मतलब जैसे सपोज कहीं पे पट्टी करते हैं तो उसमें जो कॉटन यूज होती है वो एब्जॉर्बेंट का काम करती है। देखिए यूज टू एब्जॉर्ब वुंड सिक्रीशन, कॉटन का काम क्या है, ये जो पस, ब्लड है उसको सोखना है, एब्जॉर्ब करना है। एग्जाम्पल देखिए एब्जॉर्बेंट्स में कॉटन वुल और गोज पेड्स। थर्ड है बैंडेजेस। बैंडेजेस मतलब बांधना। इट इज यूज टू होल्ड द ड्रेसिंग एंड प्रोवाइड सपोर्ट एट द वुंड साइड। तो बैंडेजेस का काम क्या है, पट्टी जो हम लपेटते हैं घाव के ऊपर, जैसे उस पर हमने ऑइंटमेंट लगा दिया उसके बाद हमने पट्टी लपेटेंगे तो उसको हम बैंडेजेस बोलेंगे, जो हम बांधते हैं बैंडेज। तो बैंडेजेस का काम क्या है, होल्ड द ड्रेसिंग, जो ड्रेसिंग्स है उसके ऊपर, घाव के ऊपर होल्ड करके रखना और वुंड को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये बैंडेजेस के फंक्शन है, इसको हम बैंडेजेस कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेजेस, रबर इलास्टिक बैंडेजेस। जैसे रबर इलास्टिक बैंडेजेस हम कहीं पे सपोज गुम चोट लग जाती है, जिस तरह से बाहर दिखाई नहीं देती, तो रबर, जैसे हड्डी टूट गई तो गर्म पट्टी जिसको बोलेंगे वो है रबर इलास्टिक बैंडेजेस। उसका काम क्या है, टू होल्ड द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग को तो होल्ड नहीं करती लेकिन प्रोवाइड सपोर्ट एट वुंड साइड, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए क्रेप बैंडेज, ये भी एक बैंडेज है। और कॉटन गोज रोलर बैंडेज, तो जो हम घाव लगने पे पट्टी बांधते हैं उसको हम कॉटन गोज रोलर बैंडेजेस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एडहेसिव टेप्स, ये टेप्स होती हैं, जनरली टेप आपने देखी है चिपकाने वाली, तो घाव लगने पे कभी कभी पट्टी न बांध के टेप लगा देते हैं। जैसे ऑइंटमेंट लगाया कॉटन के ऊपर, घाव के ऊपर रख दिया, उसके बाद प्लस के साइन में टेप लगा देते हैं, तो वही यही है एडहेसिव टेप्स। अब देखिए इसमें पहला है रबर एडहेसिव टेप्स। इसका काम क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एडहेशन टू द वुंड। ये क्या काम करता है, रबर का जो एडहेसिव टेप्स होता है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और वुंड से चिपका रहता है। सेकंड है एक्राइलेट एडहेसिव टेप्स।
मेनली यूज्ड इन ऑपरेशंस और आफ्टर ऑपरेशंस टू रिड्यूस ट्रोमा। तो ये ऑपरेशंस में या ऑपरेशंस के बाद जो घाव है, ट्रोमा है, उसको कम करता है। और लास्ट है इसमें प्रोटेक्टिव्स। इसमें देखिए यूज टू कवर द वेट ड्रेसिंग एंड रिटेंशन ऑफ हीट। इसका काम क्या है, जो ड्रेसिंग है उसको वेट करके रखना, गीला करके रखना, जिससे कि हीट जो है वो रिटेंशन हो जाए, हीट रुकी रहे। इसका जो जैसे सपोज हड्डी टूट गई और जो जो प्लास्टर लगाते हैं वही एक तरह से प्रोटेक्टिव है। इसका एग्जांपल देखिए प्लास्टिक शीट्स और वैक्स कोटेड पेपर्स। तो ये आपका चैप्टर है सुचर्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स।